अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने उसके अंदर कुछ आयतें, कुछ एक हदीस और सहाबा का अमल और जो है थोड़े बुजुर्गान दीन के जो है अमल पेश किए, उनके कौल अमल पेश किए। लेकिन जो अक्ल वाले थे उनकी बात समझ में आई, और जो इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, उनको जो है अक्ल से पैदल हैं, उनको मेरी बात समझ में नहीं आई। क्योंकि हक बात का समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। शैतान पहली बात तो समझने देता नहीं, और अगर समझ में आए तो उस पर जमने देता नहीं। बात उसी को समझ में आती है जिसको अल्लाह चाह नहीं समझाते हैं। क्योंकि हक बात जो है वो हजम नहीं होती जल्दी से, और अपने नफ्स को अच्छा लगता है वो जल्दी हजम होती है। फितरत है इंसान की। तो अब कुछ लोग जो है डिमांड ये करे उसमें कि भाई इसमें गश्त के बारे में तो है ही नहीं कि लोगों को मस्जिद लाना, गश्त करके मस्जिद को लाना, इसमें है ही नहीं वाजे, जबकि उसमें वाजे तौर पे साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं अब ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको MP3 यानी कि सिर्फ वॉइस में आपको पूरी दलीलें, पूरी हदीसें जितनी मैं कलेक्ट किया वो सब आपके सामने पेश करूंगा, और उसको जो है खुले तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो है आपको बात समझ में आ जाए। क्योंकि ये फेस टू फेस कैमरे के सामने बात करना ये जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि कैमरा फेस करना किसी के लिए वो आसान बात नहीं होती। और चूंकि MP3 में जो है पूरी चीज़ें हमारे सामने रहती हैं, पूरे दलाइल हमारे सामने रहते हैं, और उसको हम रीड करके उसको वॉइस ओवर कर सकते हैं दलीलों के साथ। यहाँ कैमरे में होता क्या है कि मेरे पास किताबें तो है नहीं इतनी जितनी की जो है चाहिए उसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम उसको जो ऑनलाइन किताबें हैं उसमें से सर्च करके आपके सामने लाते हैं, और उसको एक साथ वीडियो बनाते हुए देखना और फिर उसको रिकॉर्ड करना वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जो है मैं आपको MP3 में समझाऊंगा बैकग्राउंड में कि किस तरह जो है सहाबा गश्त करके लोगों को मस्जिद की तरफ लाते थे, जो कि मौलाना साद साहब ने अपनी बात में कहा है। अब जिसको समझ में आ जाए उसको समझ में आ जाए, और अगर अभी भी समझ में नहीं आएगी तो नेक्स्ट वीडियो मैं AI से बनाऊंगा डायरेक्ट। और AI से क्यों बनाऊंगा मैं वो भी समझ लो, क्योंकि AI ना तो मौलाना साद साहब का जो है साथी है, और ना मुफ्ती अरशद, ये वो भी मुखालिफिन है उनका साथी है। AI एक न्यूट्रल चीज है जो सही बात बोलता है, जो उसको सही लगती है, वो किसी की तरफ जो है अपनी साइड नहीं करता। मैं उससे कई बार पूछा भाई आप किसकी तरफ हो, आप किसकी साइड हो, तो बोलता AI कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात है कही गई है उसी की तरफ हूँ। अब हर उलेमा का अपना अपना जो है समझने का फेर होता है, समझ होती है, उनका अपना नजरिया होता है, वो हिसाब से वो उसको तय करते हैं। लेकिन मैं तो आपको बात बताऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए AI से बनाऊंगा, ताकि न्यूट्रल आदमी से यानी कि न्यूट्रल टेक्नोलॉजी से आपको खुद ये बातें हो जाएंगी कि सही कौन गलत कौन। वो किसी की तरफ साइड लेके बात नहीं करता AI। इंशाल्लाह मैं उसका जो है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, खाली आपको सामने अपलोड करना है। अब बाकी की वीडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि गश्त कहते किसे हैं। गश्त का मकसद है लोगों को मस्जिद में दीन की तरफ बुलाना, और घर घर जाकर, क्योंकि इस बेदीनी के माहौल में या बेदीनी के माहौल में इंसान को दीन की बात घर बैठे समझाना अपने घर से बैठ के ये मुनासिब नहीं है। तो लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई इंसान अपने घर में दावत करता है, तो दावत करते वक्त वो अपने घर से अगर ऐलान कर दे तो कोई नहीं आएगा, जबकि उसको अपने घर में दावत में अपने इन्विटेशन देने के लिए लोगों के घर जाना पड़ेगा और उनको दावत देना पड़ेगा।
तो गश्त कहते हैं अपने घर से उठकर या बाजार को जाना या घरों को जाना और लोगों को दीन की तरफ बुलाना, इसी का नाम गश्त है। और इसकी कुरान से दलील ये है कि सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 122 है, जिसके अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं وما كان इस आयत का मफहूम ये है कि कुछ लोग घर से निकलकर दीन सीखें और फिर वापस जाकर अपनी कौम को दावत और नसीहत दें। यही काम गश्त में होता है कि लोग अपने घरों से निकलकर या मस्जिद में बैठकर, मस्जिद से निकलकर लोग दूसरों के घरों को जाते हैं या बाजार को जाते हैं और दीन की तरफ बुलाते हैं, दीन की दावत देते हैं, मस्जिद में आने के लिए दावत देते हैं। क्योंकि मस्जिद में जो अमल होता है और वहां पर जो बैठकर जो बात समझ में आती है, वो फरिश्तों के मुहान में वो जल्दी समझ में आती है। इसकी दलील मैं आगे दूंगा आपको दूसरी हदीस में, हदीस के अंदर आएगी। तो सूरह अल इमरान में जो है फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 104, ولتكن तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 104 है। और लोग इस आयत के हिसाब से, इस आयत के मफहूम में लोगों का काम यही है, गश्त में लोग भलाई की तरफ बुलाते हैं, यानी कि मस्जिद में जो भलाई की तरफ बुलाते क्या है, नज्म के नमाज सीखो, नमाज की तरफ आओ और अखलाक सीखो। इसकी फिर दलील मैं आपको आगे हदीस में दूंगा। अब एक हदीस आपके सामने पेश करता रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में हर तरफ गश्त करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो आपने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। ये रखने के बाद मस्जिद नबी की बुनियाद रखने के बाद लोगों को घरों, बाजार, आवाम के बीच जाकर दावत का काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से एक आयत भी हो तो लोगों तक पहुंचाओ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। यानी हर शख्स दूसरों को दावत दे, चाहे थोड़ा ही इल्म हो। गश्त के अंदर अपने घर से या मस्जिद से उठकर जाकर लोगों को दीन की बात समझाना, उनकी घर पे हो या फिर मस्जिद में जाकर हो, यही तो गश्त है। और यही बात जो है आयत में भी मिल गई और हदीस में भी मिल गई। तो फिर लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि जब मौलाना साहब ने कहा है कि गश्त करना अल्लाह का अम्र है, हदीस से भी बात से मिलती है और कुरान की आयत से भी बात मिलती है। अब मैं आपके सामने और एक हदीस पेश करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बाजार में जाकर दावत देना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के बाजार में गए, जाकर आवाज लगाई, लोगों तुम किस चीज में मशगूल हो? मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरास तकसीम हो रही है। लोग भाग कर गए, जब वापस आए तो कहा वहां तो लोग कुरान और फिक्र इल्म सीख रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज है। ये गश्त का ही काम था ना, लोगों को दीन और मस्जिद की तरफ बुलाना। इस हदीस से साफ जाहिर होता है। देखो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में थे, वहां पर जो अमल चल रहा था उस अमल की तरफ बुलाने के लिए बाजार गए और वहां पर जाकर कहा कि लोगों तुम किस चीज में मशगूल हो, किस चीज में मशगूल हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तकसीम हो रही है। लोग भागे भागे गए और जाकर देखा तो वहां इल्म सीख रहे हैं कुछ लोग। तो ये दावत भी उन्होंने मुसलमानों को ही दी, गैरों को तो नहीं दी। तो इस हदीस से ही मालूम होता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु
اپنے مسجد سے اٹھ کر گئے اور بازار گئے، پھر لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا، یعنی گشت کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا، جو کہ مفتی ارشد دہلی والا کی جو اعتراض ہے اس کا جواب اس حدیث سے صاف 100% کلیئر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں گشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ عنہ کو مدینہ دعوت کے لیے بھیجا، جہاں وہ گھر گھر گئے، لوگوں کو اسلام اور مسجد کی طرف بلایا۔ یہاں پر بھی دیکھو صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ اسلام اور مسجد کی طرف بلایا۔ بہت سے لوگ ان کے ذریعے مسلم ہوئے کہ جو مفتی ارشد دہلی والا جو اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ گشت میں لوگوں کو پاس جا کر جو ہے مسجد میں لا کر جمع کرنا، یہ گشت کا عمل، یہ اللہ کا امر نہیں ہے۔ اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو صحابہ یہ عمل کیوں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح دعوت دینے کے لیے کیوں بھیجتے؟ تو یہ بات جو ہے حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس گشت کر کے ان کو مسجد کو لانا، یہ عمل جو ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ اب گشت کا مقصد لوگوں کو دین یاد دلانا ہے، انہیں مسجد سے جوڑنا ہے، اخلاق اور عمل کی دعوت طرف توجہ دلانا ہے، اور مسلمان کو مسلمان بنانے یعنی کہ ان کو اصلی مقام تک پہنچانا ہے۔ گشت کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف کا عمل ہے جس کا مقصد ہے لوگوں تک دین پہنچانا، انہیں یاد دلانا اور مسجد کی طرف بلانا۔ اگر اب جو اس سے پہلے میں نے حدیث پڑھی تھی اس واقعے کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں گئے، وہاں انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں تم کس چیز میں مشغول ہو؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ وہ سب مسجد کی طرف دوڑے، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے، کوئی فقہ سمجھ رہا تھا اور کوئی ذکر اور دعا میں مصروف تھا۔ وہ واپس آئے اور اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، وہاں تو کوئی مال یا میراث نہیں مل رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی میراث ہے، علم دین۔ تو اس واقعے کا مقصد اور تعلیم یہ عمل گشت کا ہی ایک نمونہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود مارکیٹ گئے، بازار گئے، انہوں نے آواز لگا کر دعوت دی، لوگوں کو مسجد کی طرف اور دین کی طرف بلایا۔ پھر دعوت صرف کافروں کو نہیں، مسلموں کو بھی۔ یہ سب لوگ مسلم تھے لیکن دنیا میں مشغول تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد دلایا کہ اصلی دولت دین کا علم اور عمل ہے، مسجد اور علم سے جڑنے کی کوشش۔ جیسے آج گشت میں لوگ نماز اور مسجد کی طرف بلاتے ہیں، ویسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مسجد اور علم کی طرف بلایا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل گشت کا زندہ ثبوت ہے۔ دین کی یاد دلانا ہے بھی گشت کا مقصد ہے، دین کو یاد دلانا بھی گشت کا مقصد ہے، لوگوں کو مسجد اور علم کی طرف بلانا بھی گشت کی اصل روح ہے۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بہتر ہے، نہ سمجھ میں آئی تو میں بھی سمجھانے سے قاصر ہوں، کیونکہ سمجھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو سمجھے گا اللہ اس کو سمجھائے گا، اور جو نہ سمجھے اللہ اس کو پھر وہیں گمراہی پہ رکھے گا۔ بس اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔